चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। बाबरी मस्जिद शहादत की 26वीं बरसी के मौके पर हैदराबाद के इलाके मुगलपुरा में दरसगाह जहाद शहादत तंजीम के कारकुनों ने एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाज को नाकाम बनाते हुए तंजीम के जिम्मेदारों को हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। यूम सियाह के तौर पर मनाते, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो 1992 में बाबरी मस्जिद को संघ परिवार और आरएसएस के ये सब जैसे तंजीमें जो तोड़े बाबरी मस्जिद को नाजायज़, तो इसके खिलाफ दरसगाह जहाद व शहादत हमेशा प्रोटेस्ट करते आई है। दरसगाह जहाद व शहादत जब तक बाबरी मस्जिद नहीं बनी वहाँ पर, जब तक ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगी इंशाअल्लाह। अदालत तालादाली अदालत, ताला खोली अदालत, और अदालत के जरिए से लोग जैसे ये बोल रहे हैं कि जैसे हम अदालत के फैसले को मानते, हम वही फैसले को मानेंगे जो हक पे हो फैसला, बाहर के कोई फैसले को नहीं मानेंगे। अगर जैसे बाबरी मस्जिद की अगर जगह दूसरी जगह जो कोई चीज़ भी तामीर होंगी तो हम वो फैसले को नहीं मानेंगे। यहाँ पर आस्था की बुनियाद पर फैसला दे रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। आस्था की बुनियाद पे अगर मेरी आस्था रहेगी कि मैं पार्लियामेंट में वहाँ पर मस्जिद थी पहले, तो क्या मस्जिद बना देते पार्लियामेंट की जगह? ऐसा नहीं। आप जो सो एविडेंस की बुनियाद पे फैसला होगा तो मानेंगी दरसगाह जहाद व शहादत, वरना कोई फैसले को नहीं मानेंगी। आज 26 साल मुकम्मल हो रही दरसगाह जहाद व शहादत एहतजाज कर रही है। एक तरफ हिंदू दहशतगर्दों को खुली आज़ादी है। आज हिंदी अखबारात उठा कर देखें, विजय दिवस के नाम पर मनाया जा रहा है, यौम जश्न बोल के मना रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुसलमान अगर यौम सियाह मना रहे हैं, काली झंडी लहरा रहे हैं, तो हुकूमत पुलिस गिरफ्तार कर रही है। उनको इस बात की सबसे पहले मजम्मत करते हैं। एक तरफ हिंदू दहशतगर्दों को खुली आज़ादी है कि मुसलमानों के खिलाफ जो चाहे वो बोले और उनको छूट, और दूसरी तरफ मुसलमान पुरअमन एहतजाज करे तो उनको कैद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तेलंगाना में कल यानी 7 दिसंबर को असेंबली के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी तरह महकमे पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के तमाम तर बंदोबस्त भी कर लिए गए। हसास इलाकों में मरकजी फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है। पेश है तेलंगाना इंतखाबात 2018 पर एक खास रिपोर्ट। तेलंगाना में 119 असेंबली सीट्स, 1821 उम्मीदवार मैदान में, 2,80,64,684 वोटर्स, 32,815 पोलिंग बूथ्स। हसास इलाकों में पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों के लिए 1821 उम्मीदवार मैदान में हैं। तेलंगाना में जुमला 2,80,64,684 वोटर्स रजिस्टर हैं। रियासत भर में जुमला 32,815 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। इंतखाबात के पेश नजर 1,60,500 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमले की खिदमात हासिल की गई हैं। असेंबली हल्का मलकाजगिरी से सबसे ज्यादा यानी कि 42 उम्मीदवार मैदान में है। इसी तरह बांसवाड़ा से सबसे कम यानी 6 उम्मीदवार मैदान में है। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हसास इलाकों में 4 बजे पोलिंग बंद कर दी जाएगी ताकि इंतखाबी ओहदेदारों को जांच करने में आसानी हो सके। इंतखाबात में 2 रुखी मुकाबला देखा जा रहा है। टीआरएस मजलिस इत्तेहाद का कांग्रेस के इत्तेहादी जमातों के साथ अहम मुकाबला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश में है। टीआरएस ने 119 हलकों से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने 118 हलकों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ज़ेर क़यादत अजीम इत्तेहाद ने भी तमाम हलकों से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वोटर्स को चाहिए कि वो अपने साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या कोई और शनाख्ती कार्ड जरूर रखें। 11 दिसंबर को नताइज का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और कल इलेक्शन की तैयारियों पर सीसी रजत कुमार पीसी कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। 7 o'clock in the evening to closure of poll కి ఆ తర్వాత ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ రిపోర్ట్ అన్ని రిపోర్ట్స్ 17 కి చూసుకొని ఫైనల్ గా 7 AM కి టాలీ 8 కి రిపోర్ట్ ఇస్తారు. సో
हैदराबाद में रायदही के लिए पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किए गए हैं। शहर के 5 जोन में तमाम तर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 29 करोड़ रुपए जिसमें जेवरात भी शामिल हैं जब्त किए गए। मरकज के नीम फौजी 24 दस्तों को तैनात किया गया। शहर में 3900 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने अवाम से बिला खौफ व खतर हक रायदही का इस्तेमाल करने की अपील की है। सिटी में लगभग 24 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, जिसमें सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, महिला बटालियन, केरला से आईआर बटालियन, ये लोग सब लोग आए हैं। ये सब आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैं। कहीं किसी को खौफ या डर की बात नहीं है। हम लोग सब आपके सिक्योरिटी में रहेंगे। पूरे सीनियर ऑफिसर्स हर जोन में कल घूमेंगे। हर जगह स्ट्राइकिंग पार्टी रहेगी, स्पेशल स्ट्राइकिंग पार्टी रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात कि लगभग 10,000 कैमरा केवल इलेक्शन के लिए लगाए गए हैं, जो कि हर चीज़ को जिसका रिकॉर्ड होगा। आप लोग को मालूम है शहर में इसके पहले ऑलरेडी 2,48,000 कैमरा है। तो जहां भी हर जगह जो भी चीज़ होगा उसका रिकॉर्डिंग होगा और फौरन उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी अगर कुछ लोग शरारत करेंगे। आप लोगों से एक और गुजारिश है, पोलिंग स्टेशन के अंदर सेलफोन की इजाज़त नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हैदराबाद के पूरे आवाम आकर हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि डेमोक्रेसी में कितनी ताकत है और कितने हाई परसेंटेज में आकर वोट दे रहे हैं। और नाज़रीन, आपको बताएं कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए जुमे को यानी कल सुबह 7 बजे से रायदही होनी है। इंतखाबी अमला इंतखाबी मराकज के लिए रवाना हो चुका है। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हल्का असेंबली नामपल्ली मुशीराबाद का डीआरसी सेंटर बनाया गया है। इंतखाबी अमला पोलिंग मरकज के लिए तमाम तर तैयारियों के साथ रवाना है। और हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने इंतखाबी तैयारियों की तफसीलात कुछ यूं बताई। दिसंबर 7 तारीख को पोलिंग शुरू होने वाला है। इसमें 15 नियोजकवर्ग है। हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है हैदराबाद में जो 15 डीआरसी सेंटर्स, डिस्पैच रिसोर्स रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं। उसमें हमारी जो पोलिंग स्टाफ है सभी ने अटेंड कर रहा है और इसको हम पूरा ट्रेनिंग दे चुके हैं। 2 बार ट्रेनिंग दिया है पोलिंग स्टाफ को। इसी मुशीराबाद नियोजकवर्ग में 2 बैलेट यूनिट दिए हैं इन लोगों को, क्योंकि इसके 15 से ज्यादा कैंडिडेट्स इधर नॉमिनेट हुए हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है। और उनके साथ कंट्रोल यूनिट है, वीवीपैट भी दे रहा हूं हम। और व्हाट्सएप में हम उसको वीडियो भी भेजे हैं सभी प्रेसिडेंट ऑफिसर एपीएस को ट्रेनिंग के बारे में लगे हुए इधर। सो कंफर्टेबली हम पोलिंग कर सकते हैं इस बार। रूट ऑफिसर्स को रखे हैं, सेक्टर मैसेज रखे हैं, उनका पास रिजर्व ईवीएम रखे हैं। 5 से 10 मिनट में वो दूसरा यूनिट उनको मिल जाएंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। कोई पोलिंग 7 to 5 है। मॉक पोल 6 बजे को शुरू होता है। 7 बजे से सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू होती है इधर। वहीं महेश्वरम हल्का असेंबली की काउंटिंग के लिए विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल को सेंटर बनाया गया है। इंतखाबी कमीशन ने यहां पर भी तमाम तर तैयारियां पूरी कर ली हैं। महेश्वरम के 460 पोलिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। 2760 इंतखाबी अमले को मुकर्रर किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल से इंतखाबी अमला पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुका है। चलिए अब जरा सिक्योरिटी पर भी नजर डाल लें। तेलंगाना में होने वाले इंतखाबात के लिए सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी जारी है। तेलंगाना में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इस ऑपरेशन में कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से आने वाली गाड़ियों के ऊपर खुसूसी नजर रखी जा रही है। और वहीं मुत्तहदा वरंगल की अगर बात करें तो यहां पर भी इलेक्शन की पूरी तैयारियां हैं। इंतखाबी अमला ईवीएम और वीवीपैट लेकर रवाना हो चुका है। वरंगल में 3085 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के भी यहां पुख्ता बंदोबस्त खासतौर पर किए गए हैं। मुत्तहदा खम्मम की अगर बात करें तो यहां भी पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियां हैं। खम्मम में 19,51,000 से ज्यादा राय दहिंदे हैं।
23,000 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। खम्मम जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर तौसीफ इकबाल ने तमाम तर तफसीलात बताई। साथ ही उन्होंने लोगों से बिना किसी खौफ के इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि साफ और शफाफ रायदही को यकीनी बनाने के लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और अगर कामारेड्डी की बात करें तो कामारेड्डी में रिटर्निंग ऑफिसर्स पोलिंग बूथ्स पर रवाना हो चुके हैं। पोलिंग अमले के साथ ईवीएम, वीवीपैट को भी रवाना कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लेकर उस पर इत्मीनान का भी इजहार किया। वहीं जमहूरी मुल्क में अपनी पसंद के लीडर को मुंतखब करने का इख्तियार हर शहरी को है, वो भी वोट के जरिए। 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाला हर शहरी अपने हक राय दही का सही इस्तेमाल करते हुए सही लीडर का इंतखाब जरूर करे। अपने इलाके, अपने शहर, अपनी रियासत और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने हक राय दही का सही इस्तेमाल करें। 7 दिसंबर यानी कल तेलंगाना में असेंबली के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। हक राय दही से हर शहरी इस्तिफादा जरूर हासिल करें। वोट अवाम का आईनी हक है और इसका इस्तेमाल बेहद जरूरी है। ఏం లేదురా, 7th ఓటింగ్ ఉంది కదా, మన పేరెంట్స్ ఓట్ వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టైంలో మనం ఏమేమి గేమ్స్ ఆడుకోవాలో లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఓటింగ్ అంటే ఏంటి అక్క? ఓట్ ఈజ్ ఏ రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ citizen who are 18 years old to choose their own government. అంటే 18 years old వచ్చాక వాళ్ళకి వచ్చిన గవర్నమెంట్ చూస్ చేసుకోవచ్చా? యా, చూస్ చేసుకోవచ్చు. हिंदुस्तानी आइन के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी मुल्क भर में मनाई गई। कौम ने बी आर अम्बेडकर को भरपूर खराज पेश किया। पसमानदा तबकात के लिए किए गए इक़दामात की भी सताइश की। और तेलंगाना में न्यूज 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर से अपना असर दिखाया। टीआरएस ने आज उर्दू अखबारात में इश्तिहारात शाये कराए। न्यूज 18 उर्दू ने 2 दिसंबर को एक खबर दिखाई थी कि टीआरएस ने तशरीरी मुहिम के दौरान उर्दू जबान को नजरअंदाज कर दिया और इसी के बाद टीआरएस की क़यादत फौरी हरकत में आई और आज उर्दू अखबारात को इश्तिहारात जारी किए गए। तेलंगाना में तशरीरी मुहिम का कल ही यानी 5 दिसंबर को इख्तिताम हो गया। ताहम टीआरएस ने उर्दू अखबारात में इश्तिहारात शाये कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत हासिल की और इश्तिहारात शाये कराए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले टीआरएस अपनी इंतखाबी तशहीर सिर्फ तेलुगु अखबारात और तेलुगु न्यूज चैनल्स के जरिए ही करवा रही थी। इतना ही नहीं, टीआरएस की जानिब से उर्दू जबान का इश्तिहार तेलुगु न्यूज चैनल्स पर नश्र किया जा रहा था और इसके बाद न्यूज 18 उर्दू ने इस मामले को उठाया और टीआरएस लीडर आबिद रसूल खान से फोन पर खास बातचीत की। इसके बाद आज टीआरएस क़यादत ने उर्दू अखबारात में इश्तिहारात जारी किए। आबिद रसूल खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि टीआरएस की जानिब से जिसने उर्दू को तेलंगाना में दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया, अब वही टीआरएस उर्दू जुबान को इस तरह से नजरअंदाज क्यों कर रही है? देखिए, बात यह है कि उर्दू जबान को हम दूसरी ऑफिशियल जबान का दर्जा भी दिए हैं। उर्दू के अंदर जितने भी वेकेंट पोस्ट हैं वो पूरे फिलअप करने के लिए ऑर्डर्स भी इशू किए हैं और साथ ही साथ जो स्कूल्स में जहाँ पे उर्दू पढ़ाई जा रही है उर्दू टीचर फराम करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑर्डर दी है और जहाँ पे बच्चे स्कूल में उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ टीचर नहीं होने पे वैसे स्कूल्स के ऊपर हम एक्शन भी ले रहे हैं। अब जो बात आप बता रहे हैं कि उर्दू के एडवर्टाइजमेंट तेलुगु चैनल को दिए हैं और उर्दू को नहीं दिए हैं, मैं इस पे ये बताना चाहूंगा कि उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि तेलुगु चैनल्स की रीच बहुत ज्यादा होती है और पूरे स्टेट में देखे जाते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए उर्दू लैंग्वेज की जो फिल्म है पर इस वजह से उर्दू मीडिया के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है? हम उर्दू को भी दे रहे हैं, वही बता रहा हूँ मैं आपको। तेलुगु चैनल्स को दिए हैं और उर्दू चैनल्स को भी हम दे रहे हैं बराबर के इश्तिहार और अगर कुछ इश्तिहार देने में आपको कुछ देरी हुई है
तो मैं हुकूमत को इसके बारे में, पार्टी को इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उर्दू चैनल्स में भी उर्दू के इश्तिहार पूरी जिम्मेदारी से दें, और उर्दू चैनल में तेलुगु के भी इश्तिहार हम देने के लिए बोलेंगे, क्योंकि तेलुगु के भी देखने वाले उर्दू चैनल्स में रहते हैं जो तेलुगु समझते हैं। तो ऐसी कोई जबान से माने एक पार्शियलिटी ऐसा कभी नहीं होंगी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि न्यूज़ 18 उर्दू ने 2 दिसंबर को एक खबर दिखाई थी कि टीआरएस ने तरशीली मुहिम के दौरान उर्दू जबान को किस तरह से नजरअंदाज किया, और इसी के बाद टीआरएस क़यादत हरकत में आ गई और आज उर्दू अखबारात को इश्तिहारात जारी किए गए। आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया उलमा काउंसिल ने अवाम से रायदही में हिस्सा लेने की अपील की है। सबसे खास बात कि उन्होंने बोगस वोटिंग को गुनाह करार दिया है। सदर ऑल इंडिया उलमा काउंसिल सूफी खैरुद्दीन से खास बातचीत की हमारे साथी अनीसुर रहमान ने। ऑल इंडिया उलमा काउंसिल, जैसा कि नाम से जाहिर है, हैदराबाद में उलमा की एक तंजीम है। इस तंजीम ने एक मुनफरिद काम का आगाज़ किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं इस काउंसिल के सदर सूफी खैरुद्दीन साहब। सर, बताएं, ये जो तहरीक शुरू की है इसका आगाज़ किस तरह हुआ है? किस सिलसिले में आप लोगों ने ये जो इलेक्शंस आने वाले हैं, एक मैसेज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? बताइए पहले इसके अगराज़ व मक़ासिद क्या हैं और ये तहरीक क्या है? हमारा मतलब ये है कि हर वोटर अपना हक़ रायदही पहली फुर्सत में जाकर जो ना उसको अंजाम दें। ये हमारा मजहबी फरीज़ा भी है और हमारा समाजी फरीज़ा है। हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, तो हमको इख्तियार है कि अपने पसंद के उम्मीदवार को हम मुंतखब करें। तो ये उसी वक्त हो सकता है कि हर वोटर जाकर अपने हक़ रायदही का इस्तेफ़ादा हासिल करें और वोट डालें, और अपना ही वोट डालें, दूसरों का वोट डालने की जहमत ना करें। ये हमने जामे निज़ामिया से इसके ताल्लुक़ से एक फ़तवा भी जो ना हमने हासिल किया है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि दूसरों का वोट डालना धोखा करार दिया गया है और धोखा इस्लाम में हराम है, और हराम चीज़ का इस्तेमाल करना गुनाह कबीरा है। अब इतना बड़ा गुनाह हमसे नादानस्तगी में हो रहा या किस अंदाज में हो रहा है, तो हमने इसको महसूस किया और हमने ये सोचा कि हमारे मुसलमान भाइयों को इससे आगाह किया जाए, एहसास दिलाया जाए उनको कि भाई हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो हमारा अपना वोट पड़े, दूसरों का वोट ना पड़े। क्योंकि जहनों में ये बात आ गई है कि हम वोट डालो या मत डालो, हमारा वोट तो पड़ जाता। तो ये सोच गलत है ये, और इसी सोच से वो लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो हमारे लिए काम नहीं करते। अब उनको इस बात का भ्रम होता है कि हम तो जो है ना आपके बोकस वोट से आए, लिहाजा हमारे को जो ना काम करने की ज़रूरत नहीं है और कोई हमको पूछने वाला नहीं है। जो आपका मतलब क्या है? अगर ये जो लोग वोट नहीं डालते उसके बजाय कोई दूसरे रायदही में हिस्सा लेते हैं या बोगस वोट उसी वजह से होते हैं? हाँ जी हाँ, जो वोट बच जाते हैं, जो लोग वोट डालने नहीं जाते, वो वोट जो है ना बोगस तरीके से जो ना डाले जाते हैं। और ये भी देखने में आया है, अगर कोई वोटर लिस्ट अपनी पर्ची लेकर गया वोट डालने, उसे कह दिया जाता है कि भाई आपका वोट पड़ गया, आपका वोट पड़ गया। ये भी कई मुशाहिदे में आई बात। हमने इस बात पर भी जो ना हमने गौर भी किया है, मुशाहिदा भी किया है। तो हमको इससे बचना चाहिए, ये हमारा पैगाम है। और हमारा ये पैगाम किसी सियासी पार्टी की तायद या मुखालिफत में नहीं है, एक अवामी मजहबी हमारा फरीज़ा है। और क्योंकि ये सूफ़ीज़म से ताल्लुक़ रखता है और सूफ़ी उलमा हमेशा कुछ ऐसे अवाम को जो है ना बेदार करते आ रहे हैं, यही खिदमत के तहत हमने इस बात को अवाम के सामने रखा है। बेहद शुक्रिया साहब। नाजरीन, बात कर रहे थे सूफी खैरुद्दीन साहब से। ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के सदर हैं। जामे निज़ामिया से फतवा हासिल किया है, जो बोगस रायदही में हिस्सा लेते हैं उन लोगों को मशवरा दिया गया है, फतवा दिखाया गया है, ये कहा गया है कि ये बिल्कुल नाजायज़ काम है। कैमरामैन मुत्यम के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद।